हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी और मंगल में होंगे। आप सभी को 2025 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी बासोड़ा की ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 मार्च 2025 को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा, पूजन होगा और 22 मार्च 2025 को अष्टमी शीतला अष्टमी का पूजन किया जाएगा। आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर शीतला माता की कथा लेकर आई हूँ, वो भी लिरिक्स में। आप पढ़ भी सकते हो और सुन भी सकते हो। सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए ये सारी फल मिलता है और माता रानी की कृपा हमेशा हमारे बच्चों पर बरसती है। तो आइए बहुत ही सुंदर, पावन, पवित्र, फलकारी कथा सुनते हैं। आप पढ़ भी सकते हो। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए शीतला माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले शंकर पार्वती मैया, कार्तिक सन गणेश जी की जय। आइए कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। कांची परिवार बहुत गरीब था। वह भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु ना वह स्वयं खाता और ना शीतला वाली लड़की को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो रहा था। उधर जब से राजा की लड़की को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ। कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज व्यंजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि कांची पुत्र बिना सेवा पूजा से ही ठीक हो रहा है। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए।
नमक से रोगी की फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझा कर देवी अंतर्ध्यान हो गई। एक बार प्रेम से बोल दीजिएगा, शीतला माता की जय। हे शीतला माता, अगर कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हम सभी को शीतला माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी बच्चों पर माता की कृपा बनी रहती है। हमारे बच्चे स्वास्थ्य, दीर्घायु और उन्नति की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूस लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।